व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये है क्या? हम देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि ECE की डेफिनेशन क्या है, ECE से जो ट्रांजिशन हुई है ECCE में वो किस तरह से हुई है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एम्स क्या हैं, इसके अलावा ECE एट होम, इनफॉर्मल सेटिंग्स और गवर्नमेंट, इन तीन फैक्टर्स, इन तीन एलिमेंट्स में ECE कैसे अपना रोल जो है उनका इंटरलिंक्ड है, हम वो देखेंगे कि किस तरह से ECE को होम में प्रमोट किया जाता है, किस तरह से फॉर्मल सेटिंग्स में, और गवर्नमेंट क्या करती है ECE को प्रमोट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द डेफिनेशन। व्हाट इज़ ECE? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ अप टिल 8 ईयर्स, यानी कि बर्थ से लेके 8 साल तक का बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड फेज़ में कंसिडर किया जाता है। और अर्ली चाइल्डहुड का जो ये एक उसका ड्यूरेशन है, दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज इमोशनल, सोशल, फिज़िकल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च हमें ये भी बताती है कि फ़र्स्ट 4 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 4 साल में जो उसकी डेवलपमेंट होती है, दैट नॉर्मली इज़ द डेवलपमेंट दैट गोज़ ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो इसीलिए इन फर्स्ट 4 ईयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ अ फाउंडेशन फॉर अ गुड एजुकेशन, अ गुड इंडिविजुअल, अ गुड कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, आप कह सकते हैं। तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हम उस तरह से कैजुअली नहीं समझ सकते जिस तरह से बाकी एजुकेशन आपकी एलिमेंट्री या आपकी हायर एजुकेशन है। इट इज़ बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ योर सोसाइटी। सेकेंडली, आप एक बात नोट करें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो डेफिनेशन यूनेस्को ने दी है, यूनेस्को इज़ कॉलिंग इट एन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वही होती है जब आपको उसका कोई रिटर्न होना हो, एंड दिस इज़ बाय फार द मोस्ट important kind of investment that you can make, and that is the education and training of your children. Maybe you would not live to see that investment, but at least they will be there to carry on as a purposeful, as a contributing member of the society. So you should not take it as a very light responsibility. It is a very important task. और इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को ग्लोबल लेवल्स पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की डेफिनेशन में एक बात का और हमें ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें तमाम एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, फिज़िकल, साइकोमोटर, इमोशनल एंड ऑल्सो लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें एक चीज़ जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये कि ऑल ऑफ दिस इज़ अ होलिस्टिक picture of early childhood education. If we leave out one element behind, it will not be complete. So किसी भी ICT supported instruction के अंदर हमें ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं कि क्या वो बच्चे की cognitive abilities, उसकी social, उसकी psychomotor, उसकी physical abilities को किसी तरह से negatively impact तो नहीं कर रही। तो लिहाजा हमें इसकी selection में, ICT की selection में for ECE very careful होना होगा। देन वी हैव द ट्रांजिशन। अब 1990s में ये टर्म कॉइन की गई जिसमें ECE से हम ट्रांजिट होके टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की तरफ मूव ऑन हो गए। और ये केयर का एलिमेंट क्यों है, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि केयर का एलिमेंट टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकती। केयर का एलिमेंट हैज़ टू बी ह्यूमन, इट हैज़ टू बी अ टीचर, इट हैज़ टू बी अ पेरेंट, इट हैज़ टू बी अ केयर गिवर, इट हैज़ टू बी इन ह्यूमन फॉर्म टू डिस्प्ले दैट केयर। तो ये जो केयर का एलिमेंट है ये चाइल्डहुड से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब उसको ECE की बजाय ECCE कहा जाता है। और इसी तरह से इसको प्रमोट भी किया जाता है ताकि जो भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएं उसमें इस एलिमेंट का ख़ास ख्याल रखा जाए। उसके बाद हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड की एम्स के ऊपर। व्हाट आर द एम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? सबसे पहली एम क्या है कि बच्चे को सेफ्टी फील हो, उसको सिक्योर फील हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ही और शी शुड नॉट बी थ्रेटेंड बाय एनीथिंग और एनीवन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। द सेकंड वन इज़ टू हैव अ गुड न्यूट्रिशन, यानी कि हर बच्चे का ये हक है, और ये कुछ
कुछ राइट्स ऐसे हैं जो यूनेस्को ने भी ले डाउन किए हैं इन द चाइल्ड राइट्स डॉक्यूमेंट, जो कि हम आपसे फर्दर मॉड्यूल्स में भी शेयर करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विच आर इंटरनेशनली अलाइंड एंड एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द ग्लोब। उसमें सेकंड वाली है न्यूट्रिशन। पहले हमने बात की सेफ्टी की, सेकंड हमने बात की न्यूट्रिशन की। तीसरी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड का एम होना चाहिए, वो ये कि बच्चे में हेल्दी हैबिट्स और सेल्फ केयर की हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हों। हाउ अ चाइल्ड लर्न्स टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल गो ऑन थ्रू लेटर लाइफ। देन फोर्थली वी हैव लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हो रही है, उसकी स्किल्स, उसकी थिंकिंग स्किल्स बहुत इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट फैक्टर्स। देन वी हैव ऑप्टिमल मोटर एंड फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि वो अपनी फ़िज़िकली ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्हांस कर सके और उस पैटर्न के ऊपर अपनी पोटेंशियल के मुताबिक, अपने पेस के मुताबिक उसको फॉलो कर सके। देन वी हैव द कोग्निटिव एबिलिटीज़, हाउ यू आर गोइंग टू इंगेज एंड पार्टिसिपेट द चिल्ड्रन इन द एक्टिविटीज़ एंड दे शुड बी स्टिमुलेटिंग इनफ। वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और उस एक्टिविटीज़ को इंटरेस्ट से परफॉर्म भी करें और उसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप भी हों। जैसे कि हम देखते हैं कि कई तरह की सेंसरी एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों के लिए आपको अवेलेबल होती हैं। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉज़ हैं, उसके अंदर आपने नूडल्स जो हैं वो उसको करना है, अलाइन करना है। फिर इसी तरह से बच्चों को वो कार पार्किंग की एक्टिविटी है, अगर बॉयज़ हैं तो वो बड़े शौक से करते हैं कि यू हैव मेड अ कार्डबोर्ड पार्किंग लॉट एंड दे पार्क ऑल द कार। सो दी ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपिंग सेंसरी मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स इन यंग चिल्ड्रन। देन आपके पास सोशल स्किल्स आती हैं। अब बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होना उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि उसकी बाकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, बिकॉज इन लेटर इन लाइफ eventually we are social creatures and we need to interact with other humans and we should be know कि हमने किस तरह से बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने peers में behave करना है, किस तरह से हमने अपने adults के साथ behave करना है। They should learn all these things and express themselves freely. This is very important because many times हम ये करते हैं कि बच्चों को अपने आप को express करने नहीं देते, या whatever emotions they are feeling we are negating them in a way and we are nullifying those emotions. इस तरह करने से क्या होता है कि बच्चे की जो अपने इमोशनल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाती and he or she cannot properly regulate his or her emotions later in life. Lastly, we have to prepare children for a formal learning setup. मतलब स्कूल है, डे केयर है, यहाँ से इवेंचुअली बच्चों ने कॉलेज, अपने हायर एजुकेशन में जाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। सो वी शुड प्रिपेयर देम फॉर दैट फॉर्मल सेटिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड। दीज आर सम ऑफ द एम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन घर के अंदर किस तरह से पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसको हम फॉर्मली तो नहीं कहते, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल सेटअप, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल कि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो फेज़ है वो घर से ही स्टार्ट हो जाता है and parents are the main key players in that position and they should take care of it. Then we have EC, informal settings. Early childhood की formal settings trained professionals ही दे सकते हैं. They might be caregivers, they might be teachers, they can be anyone who is specially trained for that purpose. और ये training खास formal setups में ही दी जाती है. So this is the role of formal settings in early childhood education. Then we have government role in early childhood. Government ऐसी policies बनाती रहती है from time to time to promote learning in young children, to promote the professional training of early childhood teachers. आप अपने policies देख सकते हैं, अभी ECE का जो curriculum है that is aligned with the international standards, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है, किस तरह से कमेटीज़ बनाई जाती हैं, किस तरह से वो अपने मटेरियल को सम अप करके प्रेजेंट करते हैं टू कोप अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू बी एट पार विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड. सो दिस मॉड्यूल हैज़ कंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन,
why we have made the transition to EC, from ECE to ECCE, then what is the role of parents, teachers, and what is the role of the government, plus the aims which are very important. Why do we discuss about early childhood education?